Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about mice with two biological fathers और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why has this breakthrough opened new possibilities for humans. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये mice with two biological fathers न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently Japanese scientists have created mice with two biological fathers after they generated egg from the male cell for the first time, an advancement which has the potential to radically alter the course of reproductive biology. मीन्स हाल ही में जापानीज साइंटिस्ट ने मेल सेल के थ्रू एक क्रिएट करके टू बायोलॉजिकल फादर के साथ चूहे का निर्माण किया है. साइंटिस्ट का मानना है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को ही चेंज कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, समझेंगे माइस विद टू बायोलॉजिकल फादर आखिर कैसे पॉसिबल हुआ है उसे डिस्कस करेंगे, एंड इसे ह्यूमन लाइफ के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्यों बोला जा रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली हुआ क्या है उसे समझते हैं. देखिए, एग्जैक्टली साइंटिस्ट ने किया क्या है उसे समझने से पहले जरा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा. ऑल वी नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बेबी का बर्थ होता है, जिसमें मेल स्पर्म एंड जो फीमेल एग होती है उसके थ्रू जायगोट क्रिएट होता है. आफ्टर दैट एम्ब्रॉय क्रिएट होती है एंड फाइनली बेबी का बर्थ हो जाता है. इस इमेज के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जो मेल स्पर्म में एक्स एंड वाई क्रोमोजोम का कॉम्बिनेशन होता है, एंड जो फीमेल एग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोजोम का कॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पर हमें पता है कि अगर एक्स एक्स मिलते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, बेबी गर्ल क्रिएट होती है, एंड वाई एंड एक्स मिलते हैं तो यहाँ पर बेबी बॉय क्रिएट होता है. ये सेम प्रोसेस ह्यूमन के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उसमें सेम प्रोसेस होती है, एंड इसी प्रोसेस का यूज करके साइंटिस्ट ने माइस क्रिएट किया है. कैसे किया है जरा उसको भी समझते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट ने एक मेल माउस के टेल से सेल को कलेक्ट किया, जिसमें लाइक ह्यूमन के लाइक अगर हम बात करते हैं तो एक्स एंड वाई जो क्रोमोजोम होता है वो पाया जाता है, एंड इस सेल को साइंटिस्ट ने प्लूरीपोटेंट सेल में कन्वर्ट कर दिया. आफ्टर दैट इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो सेल ने अपना जो वाई क्रोमोजोम था वो खो दिया. मीन्स बचा गया सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम. तो साइंटिस्ट ने फाइनली 2XX क्रोमोजोम को जो आर्टिफिशियल ओवरी थी जिसे स्टेम सेल से क्रिएट किया गया था उसमें इम्बेड कर दिया. जैसा कि आप इमेज में थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पर XX क्रोमोजोम के थ्रू यहाँ पर इम्बेड किया गया है, एंड फाइनली माइस क्रिएट हुआ. यहाँ पर आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं. बट देखिए, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि 630 एम्ब्रॉय में से ओनली 7 लिविंग पप्स क्रिएट हुए हैं. आप समझिए 630 एग्स में ऐसा ट्राई किया गया था बट ओनली 7 माइस क्रिएट हुए हैं. मीन्स पूरी तरह से सफल नहीं माना जाएगा, फिर भी 7 माइस यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है. मीन्स विदाउट फीमेल एग साइंटिस्ट ने माइस क्रिएट कर दिया, जो कि रिप्रोडक्शन जो थ्योरी है उसके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है. क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता है कि विदाउट फीमेल एग रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, बट अब ऐसा हो गया है एंड ऐसा लग रहा है कि इस प्रोसेस का यूज करके ह्यूमन के लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट था कि विदाउट फीमेल एग के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बेबी का क्रिएशन नहीं हो सकता है, ये मिथक अब पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुका है. साइंटिस्ट इसे तोड़ चुके हैं. अगर ऐसा ह्यूमन लाइफ में होता है तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, उसको जरा समझते हैं. देखिए, अगर ऐसा ह्यूमन लाइफ में होता है तो क्या होगा, इसे समझना जरूरी है. पहला क्या होगा कि साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ह्यूमन में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो ये जो जितने भी सेम सेक्स कपल होते हैं जिसे गे कपल कहा जाता है, या फिर जो सिंगल मैन है इवन, वो भी विदाउट फीमेल एग के बायोलॉजिकल चाइल्ड क्रिएट कर सकता है, बायोलॉजिकल फादर बन सकता है. एंड ये एक्सपेरिमेंट अगर मान लीजिए सक्सेसफुल होता है तो जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, एंड बहुत सारी फीमेल में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण मदर नहीं बन पाती हैं वो मदर बन पाएंगी. हाउएवर देखिए, साइंटिस्ट ने माना है कि ये एक्सपेरिमेंट अभी भी अर्ली स्टेज में है, एंड फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि विदाउट मदर एग बेबी का क्रिएशन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बट इसमें अभी 1 to 2 डिकेड लग सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है. मीन्स अभी ऐसा नहीं होने वाला, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि विदाउट मदर एग के बेबी का क्रिएशन हो सकता है. तो होप आपको माइस विद टू बायोलॉजिकल फादर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.